नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका पर्सनल फाइनेंस कोच आशुतोष। दोस्तों, यदि आप अपने पेरेंट्स के लिए, इन लॉज के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस ढूंढ रहे हैं तो एचडीएफसी अर्गो का ऑप्टिमा सीनियर प्लान आपके लिए एक आइडियल चॉइस हो सकता है। एचडीएफसी अर्गो एक बहुत बड़ा ब्रांड है हेल्थ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस के फील्ड में, और इनका क्लेम सेटलमेंट भी बहुत ही अच्छा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एचडीएफसी अर्गो के ऑप्टिमा सीनियर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को डिकोड करेंगे, जानेंगे इसके क्या क्या फीचर्स एंड बेनिफिट्स हैं। तो बने रहे इस वीडियो के साथ एंड तक। दोस्तों, इस प्लान में हमें लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल का ऑप्शन मिलता है। रिन्यूअल प्रीमियम पे कोई भी क्लेम बेस्ड लोडिंग नहीं रहेगी। मान लीजिए आपने किसी बीमारी से या किसी इलनेस के लिए क्लेम किया है तो उस इलनेस के कारण आपके नेक्स्ट प्रीमियम पे कोई भी लोडिंग नहीं रहेगी। दोस्तों, क्रिटिकल इलनेस के डिटेक्ट होने पर आपको साल में एक बार ई ओपिनियन का ऑप्शन मिलता है। इस प्लान का सबसे अच्छा बेनिफिट यह है कि इसमें कोई भी मैक्सिमम एंट्री एज नहीं है। 61 की एज के बाद आप इस प्लान को कभी भी ले सकते हैं। दोस्तों, इस प्लान को लेने के बाद आप एचडीएफसी अर्गो के 10,000 प्लस नेटवर्क प्रोवाइडर हॉस्पिटल्स में अपना कैशलेस ट्रीटमेंट करा सकते हैं। इस प्लान में हमें 5% का क्यूमुलेटिव बोनस मिलता है हर क्लेम फ्री ईयर के लिए। दोस्तों, अदर बेनिफिट्स की बात करें तो इस प्लान में हमें सम इंश्योर्ड के लिए 2 लाख, 3 लाख और 5 लाख तक के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बस यही इस प्लान का एक थोड़ा ड्रॉबैक या फिर कॉन है कि इस प्लान में हमें हायर सम इंश्योर्ड की पॉलिसी नहीं मिल पाती है। हम सिर्फ 5 लाख तक का ही सम इंश्योर्ड ले सकते हैं। इन पेशेंट ट्रीटमेंट की बात करें तो दोस्तों 24 आवर्स से ऊपर के जो भी हॉस्पिटलाइजेशन होंगे कवर होंगे। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें तो दोस्तों ऐसे मेडिकल ट्रीटमेंट जो कि हमारे हॉस्पिटलाइज होने से पहले होते हैं उन्हें हम प्री हॉस्पिटलाइजेशन कहते हैं। प्री हॉस्पिटलाइजेशन के लिए 30 डेज के चार्जेस कवर हैं। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब यह है कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद के जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस होंगे अप टू 60 डेज तक कवर होंगे। डे केयर प्रोसीजर्स की बात करें तो दोस्तों ऐसे प्रोसीजर जो कि मेडिकल एडवांसमेंट के कारण कुछ घंटों के प्रोसीजर में ही हो जाते हैं, उनके लिए 24 घंटे से ऊपर का हॉस्पिटलाइजेशन ज़रूरी नहीं है। ऐसे डे केयर प्रोसीजर भी कवर हैं इस पॉलिसी में। डोमिसिलरी ट्रीटमेंट की बात करें तो दोस्तों यदि कोई पेशेंट इतना क्रिटिकल है कि उसे किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट नहीं कराया जा सकता हो या फिर आसपास किसी हॉस्पिटल में बेड ही अवेलेबल ना हो और फिर हम ऐसे केस में घर में हॉस्पिटलाइजेशन कराते हैं तो उसे डोमिसिलरी ट्रीटमेंट कहते हैं, वह भी इस प्लान में कवर है। दोस्तों, ट्रांसप्लांट के केस में ऑर्गन डोनर के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा मेडिकल एक्सपेंसेस हो जाते हैं। इस प्लान में ऑर्गन डोनर के मेडिकल एक्सपेंसेस भी कवर हैं। इमरजेंसी रोड एम्बुलेंस की बात करें तो 2000 पर हॉस्पिटलाइजेशन के चार्जेस अवेलेबल रहेंगे। वंस इन अ पॉलिसी ईयर हमें ई ओपिनियन मिलता है। दोस्तों, प्रीमियम्स की बात करें तो कंपनी ने एक प्रीमियम चार्ट दिया है जिसे देखकर आप देख सकते हैं कि इंडिविजुअली किस सम इंश्योर्ड के लिए आपको कितना प्रीमियम पे करना होगा। दोस्तों, हर सीनियर सिटीजन प्लान में कुछ ना कुछ को पेमेंट होता है। को पेमेंट का मतलब यह है कि हमारा जो भी हॉस्पिटल का बिल है उसका कुछ पार्ट हमें खुद से पे करना होता है। तो दोस्तों, इस प्लान में यदि हम शेयर्ड एकोमोडेशन लेते हैं, शेयर्ड रूम लेते हैं अपने हॉस्पिटलाइजेशन के लिए, तो ऐसे समय में हमारा जो को पेमेंट है सिर्फ 15% का होगा। और यदि हम सिंगल रूम लेते हैं, इंडिविजुअल रूम लेते हैं या फिर उससे हायर कैटेगरी का रूम लेते हैं तो 30% का को पेमेंट एप्लीकेबल रहेगा। इसके अलावा स्पेसिफिक सर्जरीज जैसे कि कैटरैक्ट, हाइपरस्टेक्टोमी, आर्थ्रोस्कोपी, इनके लिए 30% का को पेमेंट एप्लीकेबल रहेगा। उसके अलावा और कोई भी को पे एप्लीकेबल नहीं रहेगा। सारे डे केयर प्रोसीजर्स के लिए भी 15% का को पे एप्लीकेबल रहेगा। दोस्तों, इस प्लान के मेजर एक्सक्लूजन्स की बात करें तो 30 डेज का इनिशियल वेटिंग पीरियड रहेगा। उससे पहले कोई भी क्लेम कंसीडर नहीं होगा एक्सेप्ट एक्सीडेंटल इंजरी। एक्सीडेंट आपके डे 1 से ही कवर होते हैं। प्री एग्जिस्टिंग डिसीज, ऐसी बीमारियां जो आपको पॉलिसी लेने से पहले से हैं, उनके लिए 3 सालों का वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल रहेगा। कॉन्जेनाइटल मतलब कि ऐसी बीमारियां जो कि आपको बचपन से हैं, पहले से हैं। उसके अलावा कॉस्मेटिक सर्जरीज के लिए भी एक्सक्लूजन रहेगा। एब्यूज़ ऑफ इंटॉक्सिकेंट, ड्रग्स एंड अल्कोहल से रिलेटेड क्लेम्स भी एक्सक्लूडेड रहेंगे। हॉस्पिटलाइजेशन ड्यू टू वॉर, एक्ट ऑफ वॉर, ड्यू टू न्यूक्लियर, केमिकल, बायोलॉजिकल वेपन और रेडिएशन ऑफ एनी काइंड आर एक्सक्लूडेड इन दिस पॉलिसी। प्रेगनेंसी, डेंटल ट्रीटमेंट, एक्सटर्नल एड्स एंड अप्लायंसेस से रिलेटेड सारे क्लेम एक्सक्लूडेड रहेंगे। दोस्तों, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती है जैसे कि कैटरैक्ट, हर्निया, हिस्टेरेक्टोमी, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हाइड्रोसेल, इनके लिए 2 years का वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल रहेगा। नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस एक्सक्लूडेड रहेंगे।
experimental, investigative and unproven treatment devices and pharmacological regimes would be excluded in this policy. दोस्तों डिस्काउंट्स की बात करें तो 5% का नॉन क्यूमुलेटिव डिस्काउंट एप्लीकेबल रहेगा फॉर एवरी क्लेम फ्री ईयर। इसके अलावा आप अपने साथ अपने स्पाउस को इस प्लान में ऐड करते हैं तो आपको 5% का डिस्काउंट मिलेगा। यदि आप 2 सालों का प्रीमियम एक साथ पे करते हैं, 2 सालों की पॉलिसी बाय करते हैं तो 7.5% का डिस्काउंट आपको अवेलेबल रहेगा। दोस्तों यह था ऑप्टिमा सीनियर प्लान के बारे में। बहुत ही अच्छा प्लान है, HDFC अर्गो बहुत ही अच्छी कंपनी है। दोस्तों यदि यह प्लान आपको अच्छा लगता है तो आप अपने सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के लिए, इन लॉस के लिए इस प्लान को ऑप्ट कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और आप हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस प्लान को आप हमारे साथ भी बाय कर सकते हैं, जहां हम आपकी फाइनेंशियल एंड मेडिकल कंडीशन के हिसाब से राइट प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं। साथ ही आफ्टर सेल्स हमारी एक डेडिकेटेड टीम होती है जो कि आपको क्लेम के समय पूरा स्टेप बाय स्टेप हेल्प करती है। दोस्तों यदि इस प्लान से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलें ही मत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।